भगवान का रखे। हम तो भगवान के मंदिर में भी उद्देश्य गड़बड़ वाला करते, तो मंदिर में होते हुए, मस्जिद में होते हुए भी गड़बड़ में होते हैं। और उद्देश्य अगर ईश्वर का है तो फिर हम कहीं भी हैं, सब ठीक होता है, बढ़िया होता है। ऐसा ही ईश्वर प्राप्ति का उद्देश्य रखने वाली एक कन्या, वाह वाह, उसके माँ बाप को प्रणाम है, धन्य है। उसने अपना राजस्थान का वह भूमि पावन कर दिखाई। मेवाड़ राजस्थान, डेरा गांव की वो कन्या मन में ठान लिया कि मुझे प्रभु पाना है, मैं तो भजूं गिरधर गोपाल को। उस कन्या का नाम था सहजो। और गुरु के चरणों में पहुंची सहजो। चरणदास महाराज उनके गुरु थे, और गुरु के चरणों में पहुंचे और उद्देश्य सच्चाई से ईश्वर प्राप्ति का रखा। गुरु की प्रिय कृपा पात्र बन गए। है हूं वाली नहीं। अब मुझे घर जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, वो अच्छा नहीं लगता, वो सब संसारियों को है। जिसको ईश्वर प्यारा लगता है उसके लिए फिर ये अच्छा, वो बुरा, ये सेवा खराब, वो अच्छी, ये नहीं लगता। उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति का होते होते हृदय में ईश्वरीय प्रीति, ईश्वरीय जप, ईश्वर के स्वरूप समझ के गुरुदेव में दृष्टि। गुरु को शरीर में देखती लेकिन शरीर नहीं मानती। गुरु के व्यवहार को अपनी बुद्धि में तोलती नहीं। गुरु साक्षात ब्रह्म है। मेरे गुरुदेव ब्रह्मा है। भक्त तो बहुत लोग हैं। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परः ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। अगर अमल नहीं करते तो बकना ही तो हुआ। वो भक्ति नहीं थी, अमल करती थी। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। उसको चार धाम की यात्रा का विचार ही नहीं आता था। कई लोग बकते रहते, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। गुरु का वाक्य मंत्रों का मूल है, लेकिन करेंगे अपने मन की। अब तो बके इतने दिन, क्या किया तुमने? रोज बकवास करते हो, रोज बकना क्या? सहजो भाई, बस सुना, ठान लिया। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, मानो दूसरा एकलव्य थी। पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु कृपा ही केवलम, शिष्य से परम मंगलम। बस गांठ मान ली। धन्य है सहजो भाई। सहजो भाई जहां जन्म हुआ वो डेरा गांव भी धन्य है। मेवाड़ का राजस्थान। सहजो भाई के सहज में फिर कवित्व शक्ति विकसित हो गई। गुरु प्रीति, गुरु ध्यान, गुरु आज्ञा में ऐसी तो एकाकार हो गई। फिर उसका कवित्व शक्ति खुली और वहां भी गुरुदेव का ही संपुट मिलता उनकी कविताओं में। सहजो भाई की कविता, ज्ञान दीप सतगुरु दियो, ज्ञान दीप सतगुरु दियो, राख्यो काया कोट। ज्ञान दीप सतगुरु दियो, राख्यो काया कोट। साजन बसी दुर्जन भजे, निकस गई सब खोट। साजन बसी दुर्जन भजे, साजन हृदय में बस रहा है और दुष्ट विकारों के तरफ, वासनाओं के तरफ जाना, ये खोट हृदय से निकल गई गुरु कृपा से। ज्ञान दीप सतगुरु दियो, राख्यो काया कोट। ज्ञान का दिया और काया रूपी कोट में रख दिया ज्ञान का प्रकाश। साजन बसी मेरा साक्षी सच्चिदानंद, आनंद स्वरूप गुरु स्वरूप ब्रह्म स्वरूप बसा है। दुर्जन भजे, निकस गई सब खोट। दुर्जन भजने की
विकारों को सम्मति देकर विकारी बनने की जो खोट थी वो सब अंतःकरण से निकल गई। सहजो गुरु दीपक दियो, पहली कड़ी में गुरुदेव है, दूसरी कड़ी में गुरुदेव। दिख्यो आत्म रूप, गुरु ने ज्ञान का दिया। मैं आत्मा हूं, मैं ये देह नहीं हूं और मेरे को ये करना है, ये पाना है, मेरे नाम ये करना है, ये बाबरिया भूत फटके ही नहीं वहां सहजों के पास। ऐसा नहीं कि भूत लगा फिर ढूंढे और निकलवाए। ये भी भगवान की दया है कि मुझे भूत लगा है कि मेरे नाम हो, ये समझ आती, ये भी समझो कृपा है। कईयों को तो भूत लगा ये पता भी नहीं होता। ज्ञानी विचारे सहजो गुरु दीपक दियो, दिख्यो आत्म रूप, तिमिर गयो चांदन भयो, अंधकार अविद्या। शरीर में हूं, संसार से मजा लेना है, इससे निभाना है, उससे निभाना है, ये सारा तिमिर चला गया। तिमिर गयो चांदन भयो, पायो प्रगट भूप, प्रगट पर ब्रह्म परमात्मा मेरा आत्मा है, उसको मैंने पाया। सहजो गुरु कृपा करी, कहा कहूं मैं खोल, मन का शलाका दी, उसका मैं क्या खोल कर वर्णन करूं। सहजो गुरुदीप कृपा करी, कहा कहूं मैं खोल, रोम रोम पुलकित भाई, मुखे न आवे बोल। कित होती है लेकिन अहो भाव नहीं तो फिर टिकता भी नहीं रोज। फिर हरि ओम, हाँ तो एक बार रोम रोम पुलकित हुई, लग गई तो लग गई, टिक गई तो टिक गई। यहाँ भूख नहीं है, मिलता है रोम रोम पुलकित होने का वातावरण, बस फिर हरि ओम। कुपात्र को दिया हुआ ज्ञान व्यर्थ हो जाता है, कुपात्र को दी हुई कृपा प्रसादी व्यर्थ हो जाती है। कुपात्र में रखा हुआ अमृत धीरे 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 ढुल जाता है। ऐसे कुपात्र लोगों को रोज दें, थोड़े दिन में चट कर दे। हमने होटल का नहीं खाया, अरे होटल की चीजें तो है, श्रीखंड है, ये है, फलाना है, ढिंगड़ा है। तो कुपात्र को सुधारने के दो शब्द कहो वो भी भारी पड़ते हैं, और सुपात्र को तो बाबा जो दो वो पच जाता है सीधा। सहजो शिष्य ऐसा भला जैसे माटी मोह, शिष्य तो ऐसा कि जैसे माटी का लोंदा। सहजो शिष्य ऐसा भला जैसा माटी मोह, आपा सौंपे कुम्हार को, आपा सौंपी कुम्हार को, जो कछु होए सो होए। अपना हो, अहम अहम होता नहीं तभी बाबरिया भूत लगता है। मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये पाना है, ये वस्तु है मेरा, ये है मैं, मेरा क्या होगा, ये सब अहम रूपी बाबरिया भूत के ही खेल है। सहजो शिष्य ऐसा भला जैसे माटी मोए, आपा सौंपी कुम्हार को, जो कछु होए सो होए। सदगुरु को रूपी कुम्हार को अपना आपा दे दिया। मुखा मां खहे खबो, मुखा ही खपे, मुझे नाले जो किताब खपे, मुखा ही खपे, मुखा ही खपे। वो बाबरिया भूत सवार हो गया, भले भलों को बछाड़ दिया बेचारों को। मानू जैसे तो कई मानवों को बछाड़ दिया। मेरा नाम हो, मेरे नाम का संस्था हो, मेरे नाम का ये हो, मेरे नाम का गीत हो, मेरे नाम का हो, बस मैं मेरा। शिष्य ऐसा भला, सहजो शिष्य ऐसा भला जैसे माटी मोहे, आपा सौंपी कुम्हार को, जो कछु होए सो होए। मुए दुखी जीवित दुखी, जो मनमुख है वो तो जीते जी भी दुखी है, टेंशन में। बाबरिया भूत जो लगा है, और मरने के बाद भी बाबरिया भूत चैन से नहीं बैठने देता, चाहे पटी हो, पटा हो, जटा हो, कोई भी हो। मेरी इतनी बड़ी जटा है, मेरा इतना बड़ा लाइन है, अरे कैसी भी पटी पटा जटा कुछ भी हो। मुए दुखी जीवित दुखी, दुखिया भूख आहार, उपवास करते तो भी दुखिया,
और खाता है तभी भी दुख तो मौजूद ही रहा। दुख मिटा नहीं, अहम मौजूद है तो दुख मिटेगा कहां? कब दुख आ जाए कोई पता नहीं, कब क्या करवट ले अहम को चोट लग जाए किसकी कोई पता नहीं। मुए दुखी जीवित दुखी, दुखिया भूखा आहार, आहार करे तो भी दुखिया और भूखा रहा तो भी दुखिया। साध सुखी सहजो कहे, पायो नित्य विहार। वो साध पुरुष जिसने अपना आपा सतगुरु के अनुभव में, सतगुरु के वचनों में, सतगुरु की कृपा में अपना आपा दे डाला। साध सुखी सहजो कहे, पायो नित्य विहार। ना सुख दारा सुत महल, पत्नी सुंदर पत्नी है तो सुखी हो गया ना, ना सुंदर पति है तो सुखी हो गई ना, ना राजा बन गए तो सुखी हो गए बोले ना। ना सुख दारा सुत महल, ना सुख भूप भय। साध सुखी सहजो कहे, तृष्णा रोग गए। तृष्णा रूपी बावरिया भूत की जो पत्नी है वो गई तो बावरिया भूत भी उसके पीछे पीछे गया। ये तृष्णा लगी है तो अहम है, अहम है तो तृष्णा है। बस जैसे पुरुष और पुरुष की छाया, ऐसे अहम है तो तृष्णा है, तृष्णा है तो अहम है। तो परमात्मा को, ब्रह्म को पाने का तीनों उपाय सुगम उपाय। प्राणों का निरोध करना, प्राणायाम आदि करके प्राण को नियंत्रित करना, तत्व ज्ञान का चिंतन करना, एकत्व का, तो भी वासना मिटेगी, अहम गलेगा। और मन भगवान में लगाना, जहां जहां मन जाए वहां सब भगवान का खेल है, भगवान के लिए। नहीं तो फिर भगवान नहीं दिखेगा तो मेरा तेरा बाबरिया भूत, जैसे पतंग के खोपड़ी में बाबरिया भूत होता है। ये विनोदी नाम है बाबरिया भूत। पतंग चैन से मजे से बैठा है अपने खेत खली में, लेकिन सड़क की गाड़ियां निकलती है, उनकी रोशनी का मजा लेने जाता है तो क्या होता है, गाड़ियों के जोरों के झोंकों से कई छटपटा के गिर जाते, दूसरी गाड़ियां कुचल डालती, अथवा तो कई ऐसे ही गाड़ियों में टकरा के मर जाते। आपने दिया जलाया और पतंगे आए, नाहक के बाबरिया भूत उनको ले आया और नचा नचा के फटका फटका के तपा तपा के मार देता है पतंगियों की खोपड़ी का भूत। मां ही करया मां हूं करया मजो वठा बस। तो कर्तृत्व का मजा लेना, भोक्तृत्व का मजा लेना, तो ये अहम बाबरिया भूत कईयों को पछाड़ा, रोज पछाड़ता रहता, दिन रात उस बाबरिया भूत का यही काम है। माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी इवे पड़ंत। माया दीप जीव पतंग भ्रमी भ्रमी इवे पड़त, घूम घूम के उसी में आके पड़ते। पासा पकड़िया प्रेम का, सारी किया शरीर, सतगुरु दाव बताया, खेले दास कबीर। कबीर जी ने कहा मैंने गुरुदेव का पासा पकड़ा, पासा पकड़ा प्रेम का, सारी किया शरीर, शरीर को सीढ़ी बनाया। प्रेमा भक्ति, प्रेम से भगवत सेवा, प्रेम से समाज की, प्रेम से गुरु के आदेश का पालन, बस प्रेम का पासा पकड़िया, प्रेम का सीढ़ी किया शरीर, शरीर रूपी सीढ़ी से बस चढ़ने लगे। सतगुरु दाव बताया, सतगुरु ने दाव बताया बाबरिया भूत को परास्त करने का। ऊपर उठ के इसके ऊपर आ गिरो, पछाड़ो इसको। सतगुरु दाव बताया, खेले दास कबीर। गोरखनाथ जी ने कहा हिंदुओं में भी बाबरिया है तो मुसलमानों में भी बाबरिया भूत घुस जाता है।
लेकिन कोई जोगी है इस बाबरिया भूत को निकाल कर मस्त होता है। हिंदू ध्यावे देहुरा, देवालय, हिंदू देवालय ध्याता है। मुसलमान मस्जिद को ध्याता है। जोगी ध्यावे परम पद, जहां देहुरा न मस्जिद। जोगी परम पद अपने आत्म पिया को ध्याता है। अपने दिल में ही मंदिर मस्जिद का सार स्वरूप ब्रह्म को ध्याता है, आनंद को ध्याता। जोगी ध्यावे परम पद, जहां देहुरा न मस्जिद। ध्यान की पहली साधना है मन मारो मिटाओ। मन जो कहे वो ना करो, उससे उल्टा ही करो। ये ध्यान की पहली साधना है। मन बोले जरा देखो, नहीं देखना। जरा उठो, नहीं उठना। जरा खाओ, जरा मजा लो, नहीं लेना। अथवा ध्यान में बैठे तो मन इधर उधर जाता है, जहां जाता वहां उसको काटो। ये पहली साधना है, टैक्ट है, रीत है। दूसरी है फिर उत्तम संकल्प करो। कहाँ जाए, सर्वत्र परमात्मा में। क्या खाए, खाने से जो सुख आनंद मिलेगा या भोगने से, वो तो सुख का उद्गम स्थान तो मैं ही हूं। ओम आनंद। उत्तम संकल्प भरो। एक तो संकल्पों को, मन की कल्पनाओं को जैसा मन में आए से चल दिया। घर थी चा, हेडा थी चा, उड़ा थी चा। मन की वासना के अनुसार करने लग जाएगा तो बाबरिया भूत मजबूत हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं आज्ञा सम नहीं साहिब सेवा। हमको इससे बहुत लाभ हुआ। नहीं तो मन में होता था डीसा में क्या रखा है, चले जाए। एक दिन भी आप नहीं रहे, ऐसा वातावरण है। लेकिन अब साईं की आज्ञा है, बस साईं की आज्ञा, बस इसने तो हमारा कल्याण कर दिया। फिर साईं को चिट्ठी लिखते कि साईं इधर ऐसा है, ऐसा है। मन में आता है कि मेरी गुफा है, वहां नर्मदा किनारे शांत वातावरण है, संतों का संग है, ऐसा ऐसा। और बड़े श्रद्धालु नम्र स्वभाव के संत, हमारे परिचित संत हैं। और ये उत्तर आता महीने भर के बाद, वहीं रहो। फिर 2-4 महीने होते और बाबरिया भूत कूदता के एक ही कमरे में चारों तरफ हल्की बस्ती, गालियां, ये वो, क्या हवामान इतना दूषित है। तो बात शाम होते ही वो चूल्हे जले, सगड़ियां जले। तो दिन भर तो माइयों का और उनका शोर। रात आवे तो पास में ही वो एक गरुड़िया था, वो ढपली बजा के आटा मांग के आता था। और आता हो तो वही भजन बड़बड़ करे, शोर करे। और जो पता चला कि इनको अच्छा नहीं लगता शोर, क्यों ही ज्यादा करे। फिर एक दिन तो हम थक गए, क्या है भगवान। तो फिर उसको नाक काट गया, फिर से चुप हो गया। छोटा सा कोई नाक के बच्चे ने काट लिया उसको, फिर तंग नहीं करता था। गरुड़ो गरुड़ो सिंधी में चंदा ना, गरुड़ो जाती जो भजन है। रोटी आटा मांग के आता था और ढपली बजाता था। तो दूसरे दिन की प्रैक्टिस करता, क्या पता जो भी हो, लेकिन हमको तो तंग कर छुड़ा। पास में ही था ये हमारे कुटिया, उसकी कुटिया, भिखमंगे की कुटिया के पास में ही अपनी कुटिया थी। तो उसके बेटी बेटा, उसका भीख मांगने का साधन अपना तुअर की बाढ़ थी बस। ऐसे पड़ोसी थे हमारे 7 साल। लेकिन गुरु आ गया। फिर गुरु जी को चिट्ठी लिखा, बाबरिया भूत हमारा भी जल्दी नहीं बैठा। फिर 2-4-6 महीने बीते, फिर गुरु जी को चिट्ठी लिखा कि रात भर कुत्ते भौंकते और शोर होता है, दिन भर लड़के माया ये हो। ऐसा ऐसा है, आपके आगे मन में आता है कि ताला बंद करके चाबियां वाड़ के अंदर फेंक के भाग जाओ। लेकिन आपकी आज्ञा, ऐसा बहुत बार आता है। तो बोले आता है तो मन में आता है, अपने क्यों करना। तो फिर वहीं रहे तो प्राणायाम साधना करने से वो जीवनी शक्ति जागृत हुई, कुंडली जागृत हुई।
तो सारे मूलाधार स्वाधिष्ठान केंद्र ये सारे शुद्ध हुए। शुद्ध हुए तो सारी शक्तियां अधिक बनने लगी। अधिक बनने लगी तो वीर्य वीर्य भी अधिक बनता है। तो अरे महाराज तो वाह, ऐसा मन में तो विकार नहीं आए, लेकिन विकारी इंद्रियों पर ऐसा प्रेशर हो कि हम तो रोए कि अरे ये क्या हो गया। शादी किया तो संयम रहा, अभी साधु वेश में ये ऐसा इंद्री पर इतना प्रभाव। जाके नदी में बैठते, 2-2 दिन तक खाते नहीं, चने चबा लेते, फिर भी कोई ऐसा। तो गुरु जी को चिट्ठी लिखा के ऐसे ऐसे विचार आते कि छुरा लेकर वो अंग को काट के फेंकते। अब तो ऐसा नौबत आ गई। गुरु जी ने पत्र लिखवाया, भगवान सब ठीक करेंगे, हम उस तरफ आ गए। अभी आएंगे, आज आएंगे, कल आएंगे, कई दिनों के बाद आए तो फिर थोड़ा सत्संग सुना। मैंने बड़ा शांति। बस गुरु आज्ञा का महत्व से इतना काम बन गया हमारा तो भाई, और ही रहो। अब आज्ञा मिली जा तो नहीं गए, आज्ञा मिली रहो तो नहीं, अब जाना है। तो तुम गुरु के पास नहीं हो, तुम गुरु के शिष्य नहीं हो, गुरु को शिष्य बना रहे हो। मन के दास हो, तुम गुरु के नहीं हो, भगवान के नहीं हो, मन के दास। आपकी मन की गुरु करे। गुरु से अपने मन की करवाना, इससे तो निगराह होके भटकते रहना अच्छा है। और फिर गुरु रोके टोके, भाई ये श्रीखंड है तो अभी खाए, 10 साल के बाद टीबी हो जाएगा, बीमारी हो जाएगा, पाचन तंत्र खराब हो जाएगा। ये बाजारू चीजें हैं तो अब सभी चीजों का नाम ले तो होटल का खाते हो, बोले हमने होटल का नहीं खाया। अच्छा भाई खाते रहो, क्या करो, आश्रम में 3 टाइम तो मिलता है, फिर भी बाजारू खाओ। ऐसा नहीं कि सब खाते, 2-4 लुफंगे होते वो खाते, और वो लुफंगे तो रात को 12 बजे 1 बजे तक गेट पे गपशप भी लगाते रहते। उन लुफंगों को तो कौन बताए, कौन समझाए, उनके माँ बाप है, हमारे भक्त हैं। इसीलिए चलो भाई कर लो अपना लुफंगापन, रात को 12 बजे 1 बजे तक गपशप लगाना ही तो लुफंगों का ही काम है। नहीं तो साधक तो 10 बजे सो जाए, सेवा है तो 11 बजे बस सेवा पूरी कर दो, कोई सेवा है तो। लेकिन लुफंगे गपशप लगाते रहते। कल इतना बोला तभी कोई असर नहीं हुई लुफंगों को। लुफंगों की टुकड़ी बन रही है, 3-4 लुफंगे हैं, उनकी टुकड़ी बन रही है, हंस रहे हैं। फिर यहाँ जो प्रसाद वाला है जगदीश, वो भी इधर तो यहाँ भगत और लुफंगों के साथ उनका भाई बंदी। छोरे आजकल देखो कैसा, वो तो आपको अनुभव है। ऐसा नहीं कि इधर आए तो सब भगवान को पाने के लिए आए। जो सचमुच में भगवान को पाने के लिए आए वो तो बड़ा अच्छा काम करते, बड़ी अच्छी सेवा करते। लेकिन जो टाइम पास करने को आए वे लुफंगाबाजी में चले जाते। उन पे कोई विश्वास नहीं, उनका सेवा में कोई संतोष नहीं, शांति नहीं, विघ्न ज्यादा करते, सेवा कम करते, हमारे लिए मुसीबत ज्यादा करते, फिर आने की भी इच्छा नहीं होती। फिर लोगों की भलाई के लिए मन को समझा के चले आते, नहीं तो फिर इधर आने की इच्छा नहीं होती। नारायण 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 नारायण। जिनको अपने कल्याण की पड़ी नहीं है, ऐसे लोग भर्ती हो गए ज्यादा, तो फिर मन उब जाता है। क्या करना, हम अपना तो मानते नहीं, फिर उनको निकालो तो ये अच्छा नहीं लगता है। गीत उसी का है जो गाना जानता है, साज उसी का है जो बजाना जानता है, आश्रम उसी का है जो रहना जानता है, परमात्मा उसी का है जो पाना जानता है। और संचालकों को पड़ी नहीं, लुफंगे बड़ो तो बड़ो, क्या पड़ता है। अपना लगे ना सबको तो फिर ऐसा नहीं होता, फिर मेरे तक ये बात नहीं आए और मेरे को नहीं बोलना पड़े। लेकिन दूसरों को अपना नहीं लगता, मेरे को ही लगता है कि संस्था अपना है, मतलब सबका है तो अपना है, दूसरों को नहीं लगता, तो सब चल जाता है। फिर मेरे को आकर ऑपरेशन करने पड़ते।
राम जपायो छुट्टी, वो द्वैत सवारों कथा कही छुट्टी, उन्होंने ये छुट्टी सब चलते बने अपना। मेरे को लगता है कि भाई ये संस्था में ऐसे आरामखोर लोग होंगे तो अच्छा नहीं है। जो अच्छे लोगों को ये लगना चाहिए कि आरामखोर लोगों का जमघट नहीं बढ़ना चाहिए। पलायनवादी, आरामखोर और 50-50 किलो पालक गायों को 8 रुपए किलो पालक, अपने खेत की पालक तो 10 रुपए में भी नहीं मिले, गौशाला में भेज दी, बोले ये तो घास है, खराब है। रसोई में कितना बिगाड़ होता है किसी को पड़ी नहीं है, क्या करना। और आंवला 45 रुपए किलो है, रोज आंवला का मुरब्बा साधकों को दो, हमने बोला तुम आप से दे, नहीं तो साथ में देंगे तो किलो किलो दे देंगे तो 4 दिन में 2 दिन में खा लेंगे। सुखड़ी बनाई, ये चीजें डालो और ऐसी बनाओ, बन गई, दे दो 1-1 किलो तो खा देंगे 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, तो फिर और बीमार हो जाएंगे। तो भाई अब नाप से दो। ऐसे ऐसे भर्ती हो गए कि उनको खिलाना पिलाना है तो 10 बार विचार करना पड़ता है। दो 4 बच्चों को पालने से कैसा दम घुट जाता है आप लोगों का, तो इधर हजारों को संभालना कोई मजाक की बात है क्या? और तुम्हारे तो अपने शरीर के बच्चे हैं, बच्चियां हैं, और उनको तो घर से निकाल दो तो तुरंत डर जाएंगे। अरे यहाँ तो वेले निकल जाएंगे तो दूसरी जगह मांग के खा लेंगे, या तो अपने घर चले जाएंगे। फिर उनके माँ बाप बोलेंगे ये मजाक की बात है। आजकल छोरों को नहीं, तो पहले तो गुरु के आश्रम में आए तो अपना जो भी माल मिलकत अपने हिस्से का पैसा हो गुरु के यहाँ पहले संस्था में जमा कराए, बाद में गुरु के यहाँ का खाते थे। अभी तो अपने नाम पे अपनी बैंक में, अपना भाई के पास, और गुरु के घर में अपना हिस्सा। मारू तो मारा कुटुंबનું અને તમારામાં મારો ભાગ, અને કોઈ અસર જ ના થાય। દાડુ ખંખેરીને દાડા ઠમઠમાઈને ચાલતા, લાંબા લાંબા દાડા હોય બબે, અને લોકોની સામે આમ ભીડાવે દાડા, તીતર લડે એમ, પણ અસર કોઈ નહીં। મારું તે મારા ભાઈનું, મારું તે મારા છોકરાઓનું, તમારામાં મારો ભાગ। तुम्हारा तैयार रखो, हमको जब जरूरत पड़ेगी तो रहेंगे, नहीं तो ये चल दिए। जब पूरा समर्पित हो तो फिर चल दे तो पता चले। वो तो रख के फिर समर्पित होते, अपना अपना रख के आते फिर समर्पित होते। तो ऐसे समर्पितों से हम तो थक गए बाबा। वो एक बार किले पे चढ़ाई कर दी ताना जी ने शिवाजी के संकेत से, तो किले में कूदे। एक बूढ़ा सैनिक था, देखा कि अब सिंहगढ़ किले में कूदे तो हैं, लेकिन इनके पास तो सामान है और हमारे लोग कटे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। वो भी मरते, लेकिन वो तो ये मुट्ठी भर है मराठा, और वो लोग तो पूरा सैन्य है। किले का दरवाजा तो बंद है, चढ़ के कूदे थे। वो घो को चढ़ाया था, तानाजी ने घो को चढ़ाया था, पाटला घो को। फिर उसको पकड़ के वो चढ़ गए, फिर गांठ बांध के रस्से से सारे सैनिक किले में कूदे, सिंहगढ़ का किला। फिर देखा एक बूढ़े सैनिक ने कि कुछ मर गए हैं अपने लोग, तो बाकी के लोग भागने की सोच रहे हैं। भाग जाएंगे तो शिवाजी के सेवक कैसे कहलाएंगे। बूढ़े सैनिक ने जाकर वो रस्सा काट दिया जिस रस्से से कूदे थे, किला चढ़ के आए थे। तो उसे कह दिया कि मैं वो रस्से से जिससे चढ़ के आया हूं वो काट के आया हूं। अब यहां से वापस जाओगे तो कूद के मरो, या तो लड़ के अमर हो जाओ। लेकिन पीछे भागने का रास्ता मैं काट के आया।
जब पीछे भागने का रास्ता काट के आया ऐसा समझा तो सब में जोश आ गया और ऐसे बिजली की नाई चमके, जैसे आपको कोई बोले दौड़ो 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 तो आपकी दौड़ अपने ढंग की होगी, लेकिन कोई पिस्तौल लेके पीछे पड़े फिर देखो दौड़ने की ताकत कैसे निकलती है। कैसा जगह। खरगोश के पीछे जब कुत्ता पड़ता है तो खरगोश की ताकत हमने देखी कितना दौड़ता है। एक खरगोश के पीछे दो दो तीन तीन चार चार कुत्तों को दौड़ते हमने देखा है। और क्या खरगोश बेचारा क्या जरा जरा कूदे, इतना दौड़े इतना कूदे इतना दौड़े इतना छुपे इतना दौड़े, आए है। तो जब बंदूक लेके कोई पीछे पड़ता है तो दौड़ने की ताकत है। तो मौत जब सामने आती है तो पीछे कोई भागने की राह नहीं है। पैदा हुई तो समझो भगवान की भक्ति सात्विक भगवान के लिए है। भगवान की भक्ति करते लेकिन संसार की चीजें पाने के लिए करते तो अभी समझो कई जन्म लेना बाकी है। भगवान की भक्ति भगवान को पाने के लिए ही करते हैं तो समझो ये जन्म सार्थक हो रहा है। उड़िया बाबा जिनको आनंदमयी माँ बड़े आदर से नमन करती थी। भगवान की भक्ति में उड़ीसा के थे इसलिए लोग उड़िया बाबा बोलते, नाम तो कोई और था। आषाढ़ का महीना चलते जा रहे, दूर दूर तक कोई गांव दिखाई नहीं दे। बस उस प्रभु की मस्ती में आषाढ़ महीना, रात्रि, गंगा का तट, भूख लगी है जोरों की। प्यास तो गंगा जल से मिट जाती, लेकिन भूख का क्या। किसी पेड़ के नीचे बाबा आसन लगा के बैठ गए। रात्रि हो रही, दो बालक खेलते हुए आए। बाबा बाबा इधर बैठे हो, कुछ खाओगे? भूखे बाबा क्या ना बोले? बोले हाँ भूख तो लगी है, ले हम लाते हैं खाना। तो बाबा की आदत थी ब्राह्मण के हाथ का ही खाना। बालकों से पूछा तुम कौन जाति के? उन दो प्यारे प्रसन्न बालकों ने कहा कि बाबा हम महेश्वरी बनिया है, बाणिया है, महेश्वरी वाणिया। बाबा ने उन बच्चों का प्यार, सहजता और प्रभाव देखकर बोला लाओ लाओ खाएंगे। बालक रोटी ले आए। बाबरिया भूत चला जाएगा ये कथा सुनने से। मेरा करूं, मैं करूं, मेरा भविष्य करूं, ये बावरिया भूत है। चार धाम की यात्रा करूं, फलाना करूं, ये सब करने का जो भूत है वो बाबरिया भूत। फिर बबुल के पेड़ पे चढ़ो और उतरो, बस काटे सो। करना नहीं है, पाना है। प्रभु को पाने में लगे, नहीं तो बाबरिया भूत नहीं छोड़ेगा। अपना कुछ होना चाहिए, अपना सिंबल का होना चाहिए, अपने नाम होना चाहिए, जमीन अपने नाम होना चाहिए, अपने नाम तो ये हार्ड मास के शरीर का रखा है। मैं करूं, मैं अरु मोर तो रखी माया। शरीर को मैं माना, नाम को सच्चा माना, ये मेरा ये तेरा, ये माया आ गई, बश कर दी। नहीं जीवन काया है, जीवों की काया है, वश हो गई। ये स्थूल काया है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों कायाएं वश हो जाती। मरने के बाद भी सूक्ष्म शरीर से भटकना पड़ता। ये बाबरिया भूत भटकाता है।
आषाढ़ का महीना, रात्रि, गंगा तट, भूखे बाबा, दो सुकुमार, कोमल वाणी, मधुर चिंतन, प्रेम भरी निगाहें, आनंद देने की अनूठी रीत वाले उन बच्चों को कहा कि हाँ बेटा ले आओ खाएंगे। थोड़ी देर में बच्चे रोटी लाए और केले की सब्जी लाए। बाबा ने पूछा कि इधर कुछ दिखाई तो देता नहीं, ये तुम कहां से ले आए? बोला वो गांव से आए, इधर खेलने आए तो तुम भूखे थे तो ले आए रोटी, खा लो। बाबा ने रोटी खा ली, बड़ी तृप्ति हुई। थोड़ा ब्रह्म चिंतन, आकाश रूप ईश्वर तक के तरफ निहार थे। बाबा ने विश्राम किया। आत्म सुख से तृप्त रहने वाले बाबा, प्रभात हुई, अंधेरे में वो बालक आए। बाबा कुछ पियोगे? ओहो बेटा इतना जल्दी आ गए? हाँ कि बाबा खेलते खेलते आ गए। हाँ बोले पिएंगे कुछ। वो मिट्टी के कुल्लर में छाछ ले आए। बाबा ने पी। बेटे इतना अंधेरे में कैसे आए? बोले खेलते खेलते हम आ गए। छाछ पी। अच्छा बाबा छाछ पी लिया, हम जाते। बाबा देखते रहे, बच्चे गए। बाबा खड़े होकर देखे तो इधर तो कोई गांव नहीं। चलते गए चलते रहे, कोई गांव तो दिखे नहीं। बच्चे आए कहां से, गए कहां? ऐसे एक संत मेरे साथ मिले थे, बातचीत की और फिर मैं देखा कि आए कहां गए कहां। फिर तो चट्टानों पे चढ़ के दूर दूर तक देखा तो गंगोत्री का गौ घाट का इलाका था। वहां तो चिड़िया भी नहीं फरक सकती थी, तो बाबा कहाँ छुप जाए। लेकिन ईश्वर की लीला अचिंत्य है, इसका कोई छोर कोई पार वार नहीं। ईश्वर की लीला अपरंपार है। बाबा मस्ती मस्ती में गुनगुनाते चले। जिन खान पान नहीं भावे है, जिन खान पान नहीं भावे है, नहीं कोमल बसन सुहावे है। सब विषय भोग नित खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। मग माना मार्ग। दिन सबसे नाता तोड़ा है, विषयों से मन मोड़ा है। देखने सूंघने स्पर्श करने विकारों से ये जहर है। दिखते तो अमृत है, जहर है। जितना भी संसार का मजा है जीव को फंसाने वाला सजा है, और आत्मा का मजा है जीवात्मा को परमात्मा मय बनाने वाला है। जिन खान पान नहीं भावे है, नहीं कोमल बसन सुहावे है। सब विषय भोग नित खारा है, हरि आशिक का मन न्यारा है। इन सब से नाता तोड़ा है, विषयों से मन जोड़ा है, मोड़ा है। एक अपना प्रिय उर्धारा है, अपने परमेश्वर को, अपने आनंद स्वरूप ईश्वर को हृदय में धारा है। एक अपना प्रिय उर्धारा है, हरि आशिक का मन न्यारा है। जिन खान पान नहीं भावे, कोमल बसन न सुहावे है। सब विषय भोग तिन खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। नित सब से नाता तोड़ा है, विषयों से मन मोड़ा है। एक अपना प्रिय उर्धारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। जग जो जो वस्तु देखे हैं, सब सत्य न करके पेखे हैं। जग जो जो वस्तु देखे हैं, सब सत्य न करके पेखे हैं। तिन जग सो किया किनारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। बाबा गुनगुनाते गा रहे, मानो अपने अंतर्यामी को, अपने
प्यारे को प्रिय को सुनाए जा रहे। जैसा तन चाले चालत है, जब ही हरि देवे तब खात है। जैसा तन चाले चालत है, जब हरि देत है तब खात है। तिनके संग फिरता प्यारा है, हरि आशिक का मन न्यारा है। जो प्रेम प्याला पीते हैं, जो प्रेम प्याला पीते हैं, प्रिय सहित सभी जगह जीते हैं। जो प्रेम प्याला पिए हैं, प्रभु का प्रेम प्याला जिन्होंने पिया है, उन्होंने हरि सहित जगत को जीता है। जिन प्रेम प्याला पी, जो प्रेम प्याला पीते हैं, प्रिय सहित सभी जग जीते हैं। कुछ करना नहीं बिचारा है, हरि आशिक का मन न्यारा है। हरि आशिक का मग न्यारा है। वो बाबा गुनगुनाते जा रहे। प्रभु दत्त ब्रह्मचारी बड़े जाने माने श्रेष्ठ लेखक, श्रेष्ठ भजन आनंदी संत थे प्रभु दत्त ब्रह्मचारी। कुंभ का मेला लग रहा है। वर्ष भर के अखंड नाम जप का समापन कार्यक्रम भी कुंभ मेले में हो रहा है। दूर दूर से भक्त आएंगे, संत आएंगे, त्यागी, गिरी, पुरी, दशनामी, अखाड़ों वाले। बाबा हमारे पास तो 250 रुपया है और आपको अन्नपूर्णा माता सिद्ध है। बाबा अब आप ही सब करेंगे। बाबा जी मुस्कुराए। 250 रुपया का तो साधु संतों के लिए सुबह सुबह का नाश्ता भी संभव नहीं। इतने लोग थे भगत, 250 रुपये में क्या होता। रोज भंडारे होते रहे, रोज नाश्ते होते रहे, रोज प्रसादी होती रहे, जय जय सिया राम होता रहा, लोग खाते रहे। पास में कोड़ी नहीं और आने वाले को टोटा नहीं। कैसा है भगवत ज्ञान, भगवत प्रसाद, भगवत माधुर्य। बच्चों का रूप लेकर कैसा भगवान कैसे प्रकट हो जाते हैं। बाबा लो, खा लो, भोजन कर लो। सुबह अंधेरे में आए, बाबा कुछ पियोगे? हाँ बेटे ले आओ। वो बेटा होने को भी उसे परवाह नहीं। बाबा से पूछा, बाबा ये कौन थे? बोले उसकी लीला है, हरि आशिक का मग न्यारा है। तिन सब से नाता तोड़ा है, विषयों से मन मोड़ा है। एक अपना प्रिय और धारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। जग जो जो वस्तु देखे है, सब सत्य न करके पेखे है। तिन जग सो किया किनारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। जैसा तनु चलाते हैं, जब हरि देवे तब खाते हैं। बाबा तो वो कौन लाए थे? बोले जब हरि देवे तब खाते हैं। कैसी सुंदर व्यवस्था है उस सुंदर की। कोई खाने पीने की चीज नहीं, कोई घर बार मकान नहीं है। चलो बैठ गए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम आनंद, ओम तू ही तू, तो तू ही तू को बालक होने में देर क्या लगे। खिलाड़ी बच्चे हो गया है, बाबा कुछ खाना है, बोले बेटे भूख लगी है। वो बेटा बनने को तैयार है, बाबा अभी लाते हैं हम। वो बेटे गए लेने को। एक तरफ तो सृष्टि का सर्जनहार है, पालक है, पोषक है, संहारक है। दूसरे तरफ बाबा का बेटा होने को उसे मजा आ रहा है। हाँ बेटे भूख लगी, बोले बाबा अभी लाए। थोड़ी देर में ले आए केले की सब्जी और रोटियां, बाबा ने खाई। अच्छा बाबा हम जाते हैं। अच्छा बेटे जाओ, देर हो गई। वो बेटे गए। फिर बेटे सुबह हाजिर हो गए। हरि माँ, हरि आशिक का मग न्यारा है। नारायण 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 नारायण। वो बाबा कहते थे शरीर की शुद्धि असत्य का त्याग करें,
हिंसा का त्याग करे, व्यभिचार का त्याग करे, शरीर शुद्ध होता है। वाणी की शुद्धि बाबा कैसे हो? बोले भगवान नाम का जप से वाणी शुद्ध होती, अंतःकरण शुद्ध होता है भगवान के ध्यान से। नहीं तो बाबरिया भूत अंतःकरण में बैठ जाता है। ये करूं मां पंहिंजो करया, मां ही प्लाट वठा, मैं ये मकान करूं, मैं यार करूं, मैं ये दोस्त करूं, ये मकान करूं, ऑफिस करूं, पत्नी लाऊं, पति लाऊं, इसको रिझाऊं, उसको रिझाऊं, उनसे निभाऊं, उससे निभाऊं, निभा निभा के मर गए, कोई साथ चला नहीं। लेकिन जिसने प्रभु से निभा लिया उसका तो साथ पाकर लोग पावन हो जाते। वाणी की शुद्धि होती है भगवान जप से, अंतःकरण की शुद्धि होती है भगवान के ध्यान से, धारणा से। धन की शुद्धि होती है दान से। वाणी के दोष है आज्ञा देने का, स्वर में बोलना, ये वाणी का दोष है। ये कर ले, है बे इधर आ, है तू तड़ाका, ये वाणी का दोष है। इनकी सेवा के लिए भगवान बालक का रूप ले आते हैं, वो ऐ ओ करके आज्ञा नहीं देते, भैया जरा भैया। चिल्लाकर बोलना, अश्लील शब्द बोलना, ये वाणी के दोष है। 5 वाणी के गुण भी है। एक गुण है हित कर बोलना, जैसे भगवान नाम है, सामने वाले के स्वास्थ्य का है, कैसे भी हित कर बोलना, बस ये वाणी का गुण है। इससे पुण्य होता है, लाभ होता है। थोड़ा बोलना, बात को खींच के इसे वैसे करके बिन जरूरी शब्द नहीं घुसेड़ना वाणी में। तो फिर हमने कहा उसको आ जाओ, तो फिर उसने कहा, तो फिर उसने कहा, इसने कहा, ये सब वाणी के दोष है। व्यर्थ शब्द डाल देना, थोड़ा बोलना, सार गर्भित बोलना, शांत रहना, शांतिदायी वाणी बोलना, मीठा और मधुर बोलना और प्रिय बोलना। खाली आप वाणी जो बोलते हैं उसमें सावधान रहे तो आपकी तपस्या हो जाएगी। वाणी की वाणी प्रभावशाली हो जाएगी। खाली वाणी पर थोड़ी निगरानी रख ले, बस वाणी प्रभावशाली। और जिसकी वाणी प्रभावशाली है उसको क्या खोट है? उसको क्या खोट है? जिसका मन प्रभावशाली उसको क्या खोट है? जिसकी मति प्रभावशाली उसको क्या खोट है? जिसका उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति का है उसका प्रभाव अपने आप हो जाएगा। उद्देश्य संसार प्राप्ति का है तो प्रभावहीन होता जाएगा, भिखमंगा होता जाएगा। और उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति का है तो प्रभावशाली होता जाएगा। अरे भाई देख ले, खाली उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति का, तुम्हारी अंतरात्मा ऊंची होती जाएगी। संसार से सुख लेने के उद्देश्य है एम, अंडरस्टैंड? उद्देश्य माना एम, उद्देश्य मीन्स एम। एम spiritual aim, soul aim, you will be impressive. M is for materialist, you will be impressed. M God, you will be impressive. M materialist life, you will be impressed to anybody. क्या? तो आपको प्रभावशाली भी जीवन जीना हो तो भी उद्देश्य भगवान का, मुक्त जीना है तो उद्देश्य भगवान का, सच्चा सुखी होना है तो उद्देश्य भगवान का, जगत की सेवा करनी है तो उद्देश्य भगवान का, जगत को स्वर्ग बनाना है तो उद्देश्य भगवान का, नरकों से लोगों की मुक्ति करनी है तो उद्देश्य भगवान का है। उद्देश्य